हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आरकेडी पाठशाला फिर दोबारा लेके आया है आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10 लेके आया है। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में इंटरनेशनल के बेनिफिट क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, हमारे नेशंस को इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए इसको, आपका फेवरेट आरकेडी पाठशाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस आर दोज आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। अपनी कंट्री के बाहर जो भी बिजनेस किया जाता है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। अपनी कंट्री के बाहर जो भी एक्टिविटीज होती है बाइंग एंड सेलिंग की, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। देन अपनी कंट्री के बाहर जो भी है, फीचर्स क्या है? इन्वॉल्व टू कंट्रीज। इसमें क्या है? मोर देन टू कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जब बिजनेस होता है इसके अंदर। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर ट्रांजैक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। मतलब क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस जब भी हो सकता है जब जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्री होंगी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी इसमें। देन यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन डिफरेंट करेंसी। मीन्स क्या है? हर एक कंट्री जो है उसकी अपनी करेंसी है, एक मुद्रा है, एक पैसे हैं जिसके थ्रू वो उसकी क्या है, ट्रांजेक्शन करता है। देन देखिए, दिस गिव्स अ राइज टू प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसीज फॉर एज अ फॉरेन करेंसी इज यूज मेकिंग ट्रांजेक्शन। मीन्स क्या है? जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो क्या इसमें ट्रांजेक्शन्स का लेन देन होता है। ट्रांजेक्शन में कई बार दिक्कत होती है कि जो है हमें फॉरेन कंट्री को जो है ट्रांजेक्शन डॉलर में, जैसे मान लो यूएसए वो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी और हमारे यहाँ इंडियन रुपी है उसमें करेंसी, तो इसमें इनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। देन लीगल फॉर ऑब्लिगेशंस। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ एंड रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। मीन्स क्या है? कोई भी कंट्री है उसके लॉ के कई लॉ होते हैं उसके ट्रेड करने के पीछे जो है, विच हैव टू बी कंप्लाइड विद, और उनको हमें फॉलो करना होता है, मानना पड़ता है। देन हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ह्यूज रिस्क ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इसमें हाई डिग्री होती है रिस्क की। देन हैवी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं। मैनी डॉक्यूमेंट हैव टू फिल्ड एंड डिस्पैच टू द अदर पार्टी। और इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनको करना पड़ता है। देन टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम लगता है। हम गुड्स को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, एक कंट्री से दूसरी जगह भेजते हैं, तो क्या है उसमें रिसीविंग में और ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग जाता है। तो नाउ वी कैन से दिस टाइम कंज्यूमिंग। अब क्या है? हम एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके पढ़ रहे हैं। बेनिफिट्स टू नेशन, हमारे नेशन को क्या बिजनेस इसका फ़ायदा है, नेशन को क्या बेनिफिट्स हैं इसके। फर्स्ट है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। देन मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देन इंप्रूविंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या है? ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मीन्स क्या? कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है जब हम दूसरों के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो वहाँ की जो करेंसी आती है उसके कारण लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप यू विल लाइक दिस। लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।